सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। एमसीसी राउंड 2 के रूल्स में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और रोते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं पता, उनकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाती है, उन्हें ये नहीं पता आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान, प्री फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वनापर्ती, तेलंगाना। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, चॉइस फिलिंग जो है आपकी 5 सितंबर से शुरू होने वाली है। आप जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स और आएगी। सीट मैट्रिक्स के अंदर 2 तरह की सीट आती है, एक आती है वर्चुअल वैकेंसी, एक आती है क्लियर वैकेंसी। मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। वर्चुअल वैकेंसी वो सीट्स होती है जिन पे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है राउंड 1 में और उन्होंने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है, तो वो एक तरह से वर्चुअल है। क्योंकि जैसे ही सेकंड राउंड में उन्हें कॉलेज मिलेगा, वो जो वर्चुअल वैकेंसी है वो ओपन हो जाएगी और वो खाली हो जाएगी। तो ये 2 तरह की सीट होती है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ मैं। मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, मैं खुद अपनी तरफ से सारी पूरी एफर्ट लगाता हूँ ताकि आप सबको बेसिक बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है ऑल इंडिया काउंसलिंग के, कंफ्यूज है कि भाई कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे कॉलेज भरना है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। क्योंकि साउथ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस बहुत बेकार कंडीशन में, हॉस्टल्स नहीं बन रहे हैं, उनके एकेडमिक्स ख़राब हैं, उनका फैसिलिटीज़ बहुत अजीब है। तो आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना है कि आपको कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो आपको फूड देखना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो वाया ट्रेन, वाया एयरपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। सो वी आर हियर, मी एंड माई टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट यू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज इन तेलंगाना और साउथ स्टेट्स। So you can DM me personally on my Instagram handle or my Telegram channel. I will connect you and I will definitely help you. So guys, रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल्स है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज भरा, जिनको कॉलेज मिला नहीं मिला, राउंड 1 के लिए अपग्रेडेशन दिया नहीं दिया, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया राउंड 1 के अंदर, तो आप अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 2 के अंदर। जिन्होंने ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो आपका रूल है वो है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं सारे फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, चाहे आपने कॉलेज मिला हो नहीं मिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ और उसने उसे ज्वाइन नहीं किया, तो मतलब उसने फ्री एग्जिट लिया। अब फ्री एग्जिट लिया तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि सर मुझे तो कॉलेज चूज़ करना ही नहीं है, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग से कॉलेज लेना ही नहीं है, मुझे स्टेट से लेना है। तो वो क्या करेगा, एमसीसी की वेबसाइट को छोड़ दे, उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, वो डिपॉजिट है, वो वापस आपको मिल जाएगी विद इन 5 to 6 मंथ, ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी। तो आपको कुछ नहीं करना। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मुझे राउंड 2 के अंदर कॉलेज चाहिए, तो आपको राउंड 2 के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल सके। दूसरा जो मेथड है आपका कि आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज, राउंड 1 के अंदर कॉलेज आपको नहीं मिला, तो आप राउंड 2 के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा कि अलॉटेड इन जॉइंट इन राउंड 1, आपको अलॉटेड भी हो गया और आपने राउंड 1 में ज्वाइन भी कर लिया और आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है, तो भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई राउंड 2 में कुछ भी अलॉट नहीं होगा तो राउंड 1 का कॉलेज आउट हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि सर राउंड 2 के अंदर अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो मैं राउंड 1 वाले कॉलेज में जा सकता हूँ क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज भरा और आपको वो मिला, तो वो आपका फाइनल कॉलेज है, उससे पहले वाला कॉलेज आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो पुराना कॉलेज आपका वहीं खत्म हो जाता है। और तीसरा ये है कि अगर आपको कॉलेज मिला राउंड 1 में और आपने उसको ऑप्ट किया और आपने अपग्रेडेशन नहीं किया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कॉलेज में बात करनी है कि सर कब से क्लासेस स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है वो 22 सितंबर है, तो उसके बाद ही क्लासेस शुरू होंगी। तो आराम से पैकिंग करो, तैयारियाँ करो और अच्छी अच्छी विशेष लो और घूमो जितना हो सकता है। अपनी MBBS लाइफ एंजॉय भी करना है और इस प्री जो MBBS फेज़ है इसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। और कोई डाउट है, क्वेरी है, क्या क्या लेना है, बुक्स कौन सी, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन एनी वे, ईच वे ऑफ थ्रू आउट MBBS और योर selection. So thank you so much watching this video. These are the rules which I have told you everything. So thank you so much for guys for watching this video, and if you like the video, please subscribe, and if you have any or query, you can personally DM me, so I will reply you back. So thank you so much, all the best.